नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आदित्य तिवारी आप लोगों के सामने आया है और इस बार हम बात करेंगे लोकसभा सीट जो कि बनारस की है और जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, उसके बारे में हम कुछ तथ्यों पर नज़र डालेंगे। बनारस लोकसभा सीट या वाराणसी लोकसभा सीट पिछले 3 बार से बीजेपी के द्वारा जीत हासिल की गई। जहां 2009 में चुनाव हुआ, वहां पर बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय श्री मुरली मनोहर जोशी जी वहाँ से जीते थे। दूसरी बार जब 2014 में चुनाव हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ से चुनाव जीते थे और तीसरी बार जब चुनाव हुआ 2019 में तो भी नरेंद्र मोदी जी ने जीत हासिल की। जहाँ हम बात कर लें सन 2009 में जहाँ मुरली मनोहर जोशी जी जीते थे, उनके जो अपोनेंट में खड़े थे वो मुख्तार अंसारी बीएसपी के नेता थे, वो दूसरे नंबर पर रहे। और फिर बात आती है सन 2014 की, तो इस बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ से चुनाव जीते थे और उनके जो अपोनेंट में थे वो आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विजय प्राप्त हुई। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सन 2014 में के बाद 2019 में चुनाव हुआ और इस बार भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आशा के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए विजय हासिल की। और इस बार जो उनके अपोनेंट में जो उम्मीदवार खड़ी थी वो थी शालिनी यादव। और शालिनी यादव जी जो कि सपा की एक कैंडिडेट थी, उन्हें हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हराया था। तो एक बात तो ये सिद्ध हो जाती है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जी का जो लोकसभा सीट है बनारस, वहाँ से वो लगातार विजय प्राप्त करते जा रहे हैं और लगातार करते ही जा रहे हैं और इस बार फिर से वो यहाँ से खड़े हो रहे हैं। तो हमें फिर एक बार आशा है कि वो इसी तरह से जीत हासिल करेंगे। इन्हीं तथ्यों के साथ मैं अब आप लोगों से विदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ कुछ रोचक तथ्यों के साथ। ओके, दैट्स इट। थैंक यू।